नमस्कार, एनिमल जी के वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम वैदिक काल शुरू किया है और वैदिक काल में हमने ऋग्वेद काल जो है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अब राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कुल है और अथवा या उसको परिवार बोल सकते हैं, जिसका प्रधान कुल है होता था और परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था जिसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था और अनेक गांवों को मिलाकर विश्व बनते थे और विश्व का प्रधान जो होता था वो विश्वपति होता था और सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई ग्रह जो था वो परिवार का होता था और अनेक विषयों का समूह जन अथवा कबीला होता था और जिनके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। इस प्रकार एक कबीलाई संरचना का राजनीतिक ढांचा उद्रमुखी था जिसमें सबसे नीचे परिवार होता था। अब NCERT इनसाइट देखते हैं। ऋग्वेद के 7वां मंडल में दसवां युद्ध का वर्णन है जिसमें भारत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया और इसमें 5 आर्य तथा 5 आर्यत्र जनों के प्रधान शामिल थे। भारत जन सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करते थे। अगर देखा जाए इसमें तो 10 राजयुद्ध में शामिल होने वाले जो कबीले थे वो थे पुरु, विदु, तुर्वंश, अनु तथा द्रुगु और 5 अनिवार्य कबीलों में अनिल, पंथ, मलान, शिव और विशागिण थे और राजा का कर्तव्य कबीले की संपत्ति की रक्षा करना होता था और राजा कोई पैतृक शासन नहीं था। सभा तथा समितियों से उसका चयन होता था और सभी समिति का विद्या जनपति संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक सुधार, धार्मिक अथवा आर्थिक प्रश्नों का विचार भी किया जाता था और सभा समाज के विशिष्ट जनों की संस्था थी जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी और स्वतंत्रता भी थी पूरी उनको और इसके सदस्यों को सुजान कहा जाता था और समिति समुदाय की आम सभा थी जिसे अध्यक्ष को ईशान कहते थे और समिति की सदस्यता आम लोगों के लिए खुली रहती थी हमेशा के लिए और समिति के राजा का निर्वाचन समिति खुद करती थी। फिर था विदित आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था। इसमें जनसभा, जिसे हम जनसभा भी कहते थे, इसमें लूटी हुई वस्तुओं का बंटवारा होता था। फिर राजाओं को जन सेवगोपा, गुरमेता, विश्वपति, गणपति, गोपति भी कहा जाता था और बलि प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार भी दिया जाता था और राजा का राज्य अभिषेक भी होता था। इस अवसर पर ब्राह्मणी, रथकार, कर्मरादित, पुरोहित, सेनानी जैसे अधिकार उपस्थित होते थे। इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से रलिन कहा जाता था और रलिनों की संख्या 12 बताई गई है और ऋग्वेदिक काल के अन्य अधिकारों में पूरब तथा दूत का भी उल्लेखन है और पूर्व और दुर्गों की रक्षा के प्रति उत्तरदायित्व भी होता था। तो ये था हमारा ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक संस्था। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सामाजिक संरचना ऋग्वेदिक का। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।